प्यारे बच्चों, मैं सुशील सर आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर बुक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं। बच्चों, आयु से संबंधित हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोगों का फाइनल क्लास रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में भी हम लोग कई वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो ट्रिकली, कॉन्सेप्ट और जो है टेक्निकली तीनों तरीका से कैसे हल किया जाता है, जिससे कि एग्जामिनेशन में ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आने पर कम से कम समय हमारा लगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए, पहला प्रश्न आपका आज के सेशन का ये है कि वर्तमान में हर्ष एवं रीसा की आयु क्रमशः 40 और 60 वर्ष है। मतलब बच्चों कि करेंट एज क्या है दोनों का? करेंट एज जो है, ध्यान दीजिएगा, हर्ष का और रीसा का करेंट एज क्या है बच्चों? 40 वर्ष और 60 वर्ष। अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले, मतलब कि पास्ट एज पूछ रहा है बच्चों। पास्ट एज में बात कर रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। बच्चों, एक तो इसे हम लोग कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट से क्या ले लेंगे कि x वर्ष पहले, कितना x वर्ष पहले उनकी हर्ष और रीसा की आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो लिख सकते हैं क्या? करेंट एज माइनस x वर्ष पहले का एज हो गया 40 माइनस x, और x वर्ष पहले का रीसा का एज हो गया 60 माइनस x, और इस तरह से 3/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 के 20, 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। बच्चों, इस बराबर को इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 20x, और ये माइनस 5x को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x। x और 2 और 10, ये 10 बार में कटेगा, x बराबर आया 10। मतलब कि बच्चों 10 साल पहले हर्ष और रीसा की आयु का अनुपात 3:5 था। कितना था बच्चों? 3:5 था। अब देखिए हम लोग शॉर्टली कैसे बनाएंगे, इससे भी कम समय में कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न को इससे भी कम समय में बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन से जाते हैं। ऑप्शन देखिए 10, ये दे रहा है आपको क्या कि कितने वर्ष पहले की बात कह रहा है, तो 10 वर्ष है। तो देखिए 40 और 60 इसका एज है, 40 और 60 एज है बच्चों। तो 10 वर्ष इसमें घटा दिए तो 30 और 50 हो गया एज। ठीक है, अब 30 और 50 का रेशियो निकालते हैं तो 3:5 आ जाता है। और बोल भी रहा है कि कितने वर्ष पहले 3:5 हो रहा है, तो 3:5 कितने वर्ष घटाने पर हो रहा है? 10 वर्ष। मतलब कि ऑप्शन से भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं, जो ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों देखिएगा, प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है। मतलब कि ए और बी दो व्यक्ति है बच्चों, और दोनों का उम्रों का गुणनफल कितना है? 200 वर्ष है। ठीक है ना। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में, ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बच्चों, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद a + 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद बी का उम्र क्या हो जाएगा? b + 5 हो जाएगा। का उम्रों का गुणनफल जो है 375 वर्ष हो जाता है। तो वर्तमान में उनके उम्रों का योगफल क्या होगा? मतलब a + b बराबर क्या होगा? बच्चों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए देखिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, पहले ये गुना कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए a इंटू ए बी हो जाएगा, प्लस 5b + 5a, ठीक है, 5b + 5a + 25 इक्वल टू 375 हो गया। और ए बी बराबर क्या है बच्चों? 200। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 200 बराबर, और इसमें 5b और 5a में
5 कॉमन ले लिए तो b प्लस ए बचा अपने को, ठीक है, और प्लस क्या बचा 25 प्लस 375। अब देखिए 5b प्लस ए इधर लिख दिए और ये 200 और 25 225 बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो 375 में से 225 जब घटा करेंगे तो 150 बचेगा बच्चों। और इस प्रकार b प्लस ए बराबर कितना है आपको 30 बरस, जो प्रश्न में पूछा जा रहा था, ठीक है ना। अब इसे देखिए, इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से कैसे बनाएंगे बच्चों। ऑप्शन से बनाने के लिए देखिए, पहला ऑप्शन ए में दे रहा है 20 वर्ष। अब 20 वर्ष को ऐसे में खंडित कीजिए कि 200 वर्ष आ जाए। 20 वर्ष को ऐसे में हम लोग खंडित करेंगे कि 200 वर्ष आ जाए। देखिए 1 गुना 20 किए तो 20 आया और 10 गुना 10 किए तो 100 आया, ठीक है। और देखिए 8 गुना 12 किए, 12 नहीं 15 करो, 5 गुना 15 किए तो 15 पचे 75 आया। मतलब बच्चों कि 20 से कभी भी 20 को खंडित करके हम लोग जो है कि 200 नहीं ला सकते हैं। तो जब 200 नहीं ला सकते तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब 50 को लेके चलते हैं, 50 को, तो 50 को भी हम लोग खंडित करते हैं तो देखिए क्या आता है 1 गुना 50 50 और 25 गुना 25, ठीक है ना, 25 गुना 25 625 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है क्या 200। अब देखिए 50 को खंडित कीजिए तो 10 गुना 40 400 आया। चलिए और इसको छोटा खंडित कीजिए 20 गुना 30 तो 600 आ गया। मतलब कि 200 नहीं आ रहा है किसी हालत में, ये भी खत्म हो गया बच्चों। अब इसको चेक कीजिए 30 को, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 20 मतलब 200। देखिए ये आपका 200 आ गया। अब ये 200 आ गया तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की ओर। मतलब कि एक का उम्र 10 मान लिए, दूसरे का 20 मान लिए, तो 5 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा 15 और 25। अब हम लोग 5 वर्ष बाद जो 15 और 25 आया है उसका गुना करके चेक करेंगे। अगर हमें 375 आ गया तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 पचे 25 और हासिल 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 दू 17, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 375 आ गया बच्चों। इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा सी नंबर बाई ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप लोग देखिए। प्रश्न कहता है कि वर्तमान में राम तथा उसके पुत्र की आयु 7:1 है। मतलब कि करेंट एज बच्चों ध्यान देना, करेंट एज राम और राम का पुत्र सन का कितना है, एज का अनुपात 7:1 है। और बोलता है कि 2 वर्ष पूर्व, इसका ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन है 4 2 1 6, ऑप्शन है ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 6, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अनुपात 7:1 है और 2 वर्ष पूर्व, मतलब कि पास्ट में बात किया जा रहा है बच्चों, पास्ट एज में। और कितना एज पहले 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। ध्यान देना बच्चों, इस वर्डिंग पर ध्यान देना। 2 वर्ष पूर्व, तो देखिए राम और सन का अनुपात कितना है करंट में 7:1, तो हम लिख सकते हैं कि राम और सन का अनुपात 7x है, ठीक है। अब कहता है 2 वर्ष पूर्व पास्ट एज, तो 2 वर्ष पूर्व हो गया तो 7x - 2 बरस और x - 2 बरस, क्या ठीक है। अब कहता है कि क्या कि पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, तो 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु कितना है 7x - 2 और का गुणनफल कह रहा है तो x - 2 का गुणनफल उस वर्ष। अब कहता है उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना है, तो पुत्र की आयु कितना है उस वर्ष, 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना है x - 2 और इसी का 26 गुना है, तो लिख दिए 26 गुना इक्वल टू, तो 2 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु क्या थी। अब ये हमें निकालना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 7x² माइनस 2x माइनस 14x प्लस 4 इक्वल टू 26x माइनस 2। ठीक है। और या फिर हम लोग बच्चों यहां से ऑप्शन में पुट करके हम लोग इसको जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन डाल के ही चेक कर लिया जाए। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 लेते हैं, 4 नहीं लेना पड़ेगा ना, x का वैल्यू हम कितना लेंगे 2 वर्ष पूर्व ना, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2 वर्ष। इसमें सब देखिए सब एज 2 वर्ष पूर्व का है, तो 2 वर्ष सब में जोड़ देते हैं ऑप्शन में। तो ये 6 वर्ष हो गया, ये 4 वर्ष हो गया, ये 3 वर्ष हो गया और ये 8 वर्ष हो गया। अब बच्चों वैल्यू पुट करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए 6 पुट करते हैं तो 7×6 42 में से 2 गया 40 गुना 6 में से 2 गया 4, तो 6 में से 2 गया 4, तो और ये कितना हो जाएगा 26 और 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, तो 40 गुना 4 और 26 गुना 4 बराबर होगा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका 1 नंबर तो खत्म हो गया। अब 2 नंबर को चेक कीजिए। देखिए 4 पुट कीजिए तो 7×6 28 में से 2 गया 26 गुना 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 26 और यहाँ पर x का वैल्यू 4 माइनस 2 मतलब 26 गुना 2 और 26 गुना 2 आ गया बच्चों। मतलब कि आपका आंसर कौन सा होगा बी नंबर होगा। ओके 26 गुना 2 और 26 गुना 2 आ जाने के कारण जो है कि आंसर क्या होगा 2 नंबर होगा। और अगर आप जो है कि इसे और डिटेल में ले जा सकते थे, अगर बिना ऑप्शन के आपको जाना होता तो आप फिर जो है कि द्विघात समीकरण में चले जाइएगा, जो कि आपका समय ज्यादा लेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न कहता है कि 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ, ठीक है ना। तो करंट मान लो, करंट में माधुरी का जो है कि विवाह हो चुका है और फ्यूचर में मतलब कि 6 वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ, ठीक है ना। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है। मतलब कि वर्तमान में उसकी आयु, ठीक है ना, वर्तमान में उसकी आयु जो है वह आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है। मतलब कि मान लीजिए कि विवाह के समय जो है कि माधुरी का उम्र 1 वर्ष था। ध्यान देना बच्चों, माधुरी का उम्र कितना वर्ष था 1 वर्ष था। तो अभी उसका वर्तमान में उसका आयु कितना गुना होगा 1.1/4 मतलब 4 एकम 4 एक 5/4 मतलब 5x/4 वर्ष अभी होगा वर्तमान में। ठीक है बच्चों ध्यान देना। विवाह के समय इसका उम्र 1 वर्ष था और करंट में इसका उम्र क्या हो जाएगा 5x/4 वर्ष। और विवाह और करंट के बीच में कितना वर्ष का अंतर है 6 वर्ष का अंतर है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं क्या कि 5x/4 माइनस x बराबर 6 वर्ष। इस प्रकार आप जो है कि x का वैल्यू लेके आ सकते हैं 5/4/6 मतलब x बराबर 24। मतलब कि बच्चों विवाह के समय माधुरी का उम्र 24 वर्ष था। ध्यान देना। तो अभी इसका उम्र 24 और 6 वर्ष हो गया 30 वर्ष हो गया बच्चों। ओके कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु, वर्तमान मतलब करंट में उसके पुत्र की आयु मतलब कि एक इसका पुत्र भी है माधुरी का, यह माधुरी है और इसका पुत्र है
वर्तमान में पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। मतलब कि माधुरी का आयु करंट में कितना है, 30 वर्ष है, तो 30 का 1/10 गुना उसके पुत्र का आयु है बच्चों। तो मतलब कि 3 वर्ष उसके पुत्र की आयु है। और पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या होगी, तो वर्तमान में ही तो इसके पुत्र की आयु 3 वर्ष है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? बच्चों प्रश्न देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। तो ए और बी की औसत आयु कितनी वर्ष है बच्चों, एवरेज एज कितनी है, 12 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है। बी और सी का एवरेज एज 14 वर्ष है। यदि तीनों का औसत एज 13 वर्ष है, ए बी और सी का तीनों का एवरेज एज 13 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, 9 वर्ष बाद। तो देखिए बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्या दिया हुआ है आपको, औसत एज, एवरेज, ठीक है ना। तो हम लोग एवरेज में बाकी डिटेल पढ़ेंगे। आप जान जाइए कि दो व्यक्ति का अगर औसत कुछ दिया हुआ है तो उसका कुल निकालने के लिए उसमें 2 से गुना कर देते हैं। अगर 3 टर्म का औसत कुछ दिया रहता और कुल निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ए और बी का उम्र का योग्य जो है वो हो जाएगा 12 गुना 2 माने 24 वर्ष, ठीक है ना। मतलब कि ए और बी का उम्र मिलाकर 24 वर्ष हो गया। इसी तरह से बी प्लस सी का उम्र हो जाएगा, 2 टर्म है तो 14 गुना 2 मतलब कि 28 वर्ष। अब बच्चों यहाँ 3 टर्म है तो लिखेंगे ए बी और सी का उम्र कितना हो जाएगा, 13 गुना 3 मतलब 39 वर्ष। अब प्रश्न में देखिए बच्चों किसका पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आपका सी का आयु। तो पहले हम सी का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन, ठीक है ना। 3 में से 1 घटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 39 वर्ष और ए प्लस बी बराबर 24 वर्ष, घटा देते हैं ए बी को। तो देखो बी बी ए कट गया तो बच गया सी बराबर 39 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 6 9 15 वर्ष। कितना हुआ बच्चों, 15 वर्ष। लेकिन ये 15 वर्ष क्या आया, करेंट एज आया, क्योंकि ये औसत एज जो दिया हुआ था ये करंट में दिया हुआ था, ना कि पास्ट में या फ्यूचर में। तो करंट एज आपका 15 वर्ष आया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों, 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद मतलब कि फ्यूचर कितना, फ्यूचर में पूछ रहा है 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष बाद तो 9 जोड़ दीजिए तो 15 और 9 हो गया 24 वर्ष। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न देखिएगा, मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। देखिए 3 लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, मेनका, राहुल और उर्वशी, और इनके वर्तमान में आयु का अनुपात मतलब करंट में एज का रेशियो क्या है, 2 3 और 7। अगर 2 वर्ष मेनिका का है तो राहुल का 3 वर्ष है और उर्वशी का 7 वर्ष है। अब कहता है राहुल 12 वर्ष का है, मतलब कि ये रेशियो में है। और करंट एज में क्या है बच्चों, एज में है राहुल 12 वर्ष का। तो हम लोग 3 रेशियो बराबर 12 वर्ष, 3 रेशियो बराबर 12 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 वर्ष, है ना। तो यहाँ 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। मतलब मेनिका कितना वर्ष की होगी, करंट में 8 वर्ष। और 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 के 28 वर्ष। मतलब कि
आपका उर्वशी कितना वर्ष की होगी? 28 वर्ष की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कहता है प्रश्न में कि 4 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब कि फ्यूचर में पूछ रहा है, तो फ्यूचर एज कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। एज 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष सब में जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 वर्ष का हो जाएगी मेनिका, और 16 वर्ष का हो जाएगा राहुल, और 32 वर्ष की हो जाएगी उर्वशी। अब लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि उनका अनुपात क्या होगा। तो बच्चों अनुपात निकाल दीजिए, 12:16:32, और ये कितने बार में कटेगा? 4 से काटिए, 3 टाइम्स, 4 चके 16, 8 चके 32, मतलब 3:4:8, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हो गया बच्चों। इस प्रकार हमने आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, जो आपको एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोग और भी क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस कीजिए बुक से, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर औसत में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल से बने रहें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ये चैनल बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी का। आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्लास एक खास कॉन्सेप्ट, ट्रिक और टेक्निक के द्वारा कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।